आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ पीटी एग्ज़ाम 2022 के लिए एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जीएस के मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए। तो दोस्तों आप मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपने पहला क्वेश्चन की ओर। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? तो मेरा पहला क्वेश्चन है मगध के निम्नलिखित शासकों के उनके कार्यक्रम को में रखिए। तो मगध के शासक कौन कौन से? ये सभी मगध के शासक हैं दोस्तों, तो इनको कार्यक्रम के अनुसार रखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कार्यक्रम में क्या आता है? बिंबिसार, बी आएगा, बिंबिसार आएगा। उसके बाद आएगा दोस्तों क्या आएगा? उसके बाद आएगा बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु, अजातशत्रु आएगा। अजातशत्रु के बाद दोस्तों फिर क्या आएगा? अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र कौन था? अजातशत्रु के बाद पुत्र था उसका बिंदुसार, बिंदुसार था तो इसका आएगा ये। और उसके बाद आया था अशोक, अशोक लास्ट में आया था तो इसका सी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बी डी ए सी, बी डी ए सी ऑप्शन सी द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? दूसरा प्रश्न दोस्तों आज जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये प्रश्न है अमीर खुसरो के किस सूफी संत के शिष्य थे? तो अमीर खुसरो किसके सूफी संत के थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? दूसरा प्रश्न है दोस्तों संस्कृत में रामायण किसके द्वारा लिखे गए थे? संस्कृत में रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखे गए थे। महर्षि वाल्मीकि जो थे उन्हीं के द्वारा ये रामायण लिखी गई थी संस्कृत में। ये होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग्स के डॉट के बंगाल के पहले गवर्नर थे, यानी कि किस सन में बने थे लॉर्ड हेस्टिंग जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल? तो 1773 में ये पहले गवर्नर जनरल बने थे। ये होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न क्या है? गलत को सुमेल कीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है गलत सुमेल युग्म का पहचान कीजिए। तो गलत सुमेल कौन सा? कोंकणी गोवा की है, मराठी महाराष्ट्र की है, ये भी सही, कन्नड़ कर्नाटक की है। तो लेकिन तमिलनाडु की कौन सी? तमिलनाडु की मलयालम नहीं है, तमिलनाडु की मलयालम नहीं है। मलयालम तो केरल की है। किसकी है? ये केरल की है, केरल की है, लेकिन तमिलनाडु की नहीं है। तो ये होगा, ये गलत ऑप्शन है। तो ये होगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। ये होगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों? हमारा दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित, इसमें कह रहा है भारत में निम्नलिखित सामाजिक सुधारों के उनके नेताओं को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें किसमें क्या है ये दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों आइए हम मिलाते हैं। जैसे कि एनी बेसेंट जो है ना, तो इसमें देख लीजिएगा आप, इसमें इस तरीके से करना है हमें। तो इसमें सबसे पहले आपको मिलाना है, देख लेते हैं जो भी ना मालूम हो आपको, अगर एक भी क्वेश्चन मालूम है तब भी आप राइट मार सकते हैं। क्योंकि जैसे कि इसमें एनी बेसेंट ने किसकी स्थापना करी? एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना करी थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। तो ये इनका हो गया और ये इनका हो गया। तो आप देख सकते हैं डी का 1 किसमें है? डी का 1 इसमें है, और सी का 2 किसमें है? सी का 2 इसमें है, और किसी में सी का डी का 1 और सी का 2 है, लेकिन इसमें C3 है, इसमें D1 है, इसलिए ये ऑप्शन कौन सा होगा? ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? दूसरा प्रश्न है दोस्तों रेपो रेट दर और रिवर्स रेपो रेट दर बैंक दर कौन तय करता है? ये दोस्तों RBI प्रत्येक 3 माह में दोस्तों ये जारी करता है, 4 बार साल में, यानी कि वर्ष में 4 बार ये जारी करता है। ये होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरे प्रश्न की ओर क्या है? इसमें कहा गया नगद आरक्षित अनुपात CCR क्या है? नगद आरक्षित अनुपात CCR क्या है? ये है जमा का वह अंश जो वाणिज्य बैंकों को RBI के पास रखना पड़ता है। एक जमा पूंजी रखनी पड़ती है RBI के पास, जैसे कि किसी RBI किसी बैंक उन्होंने एक शर्त रखी है कि अगर आप वाणिज्य बैंक चलाना चाहते हैं तो आपको 200 करोड़ RBI के पास जमा करना होगा। उसमें से कभी भी पूंजी कम नहीं होनी चाहिए, तब आप एक वाणिज्य बैंक चला सकते हैं। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा?
दूसरा प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद सरकार का उद्घाटन कहाँ किया गया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद सरकार का गठन कहाँ किया गया था, ये सिंगापुर में उन्होंने किया गया। ये राइट आंसर बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न है श्री सेलम जल विद्युत योजना ऊर्जा ये संयंत्र किस नदी पर बनाया गया। ये श्री सेलम बहुत ही इंपॉर्टेंट ये संयंत्र है, तो ये किस पर बनाया गया, ये कृष्णा नदी पर बनाया गया। ये हो गया इसका राइट। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न की ओर आइए बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न है 23 सितंबर को सूर्य कहाँ होता है। 23 सितंबर को सूर्य कहाँ होता है, 23 सितंबर को सूर्य क्या होता है, मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। 23 सितंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमारे क्या है, दूसरा प्रश्न जादूगोड़ा की खादानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं। जो जादूगोड़ा की खादानें जो भारत में हैं वो दोस्तों यूरेनियम भंडार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं दोस्तों। ये होगा राइट आंसर। और दोस्तों सिंहभूम के लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, सिंहभूम के लिए। और कोलार कर्नाटक की कोलार खान ये सोना भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ये हो गया राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर सोने की भंडार के लिए प्रसिद्ध है। आइए हम बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क, ये लखीमपुर खीरी पीलीभीत में पड़ता है। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न हमारे क्या है, दूसरा प्रश्न है हमारा जैसे कि इसमें कहा गया निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। तो तारीख हिंद हिमायतनामा, तो दोस्तों इसमें भी इसी तरीके से हमें मिलाना है। अगर आपको एक भी मालूम है तब भी आप लगा सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों देख लीजिएगा, इसमें कहा गया हिमायूंनामा। हिमायूंनामा किससे संबंधित है, हिमायूंनामा है गुलबदन बेगम। तो ये गुलबदन बेगम ने लिखा है। तो इस हिसाब से डी का 1 किसमें है, डी का 1 एक पहले में ही है। तो ये और सब में का डी का 4 है। तो इस हिसाब से इसका ये राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा स्क्रीन पर आर्थिक योजना के निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था के एक विशेष विशेषता है। आर्थिक योजना, तो ये इसकी जो आर्थिक योजना की एक विशिष्ट विशेषता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, दूसरा प्रश्न है जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, या भारत सरकार द्वारा 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। कौन करता है, भारत सरकार। भारत सरकार ये जारी करती है। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के होते हैं हस्ताक्षर, और भारत सरकार या वित्त मंत्रालय द्वारा ये जारी किया जाता है। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है MOEF का पूर्ण रूप क्या है। MOEF का पूर्ण रूप है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट्स। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा संबंधी किस सूची में है। शिक्षा जो है संविधान की किस सूची में है। सूचियाँ आपको मालूम होगी तीनों की, राज्य सूची, केंद्र सूची और संवर्ती सूची। तो इनमें शिक्षा किस में आती है। शिक्षा को क्या किया गया था, पहले ये राज्य सूची में थी लेकिन अब ये संवर्ती सूची में आ गई है। संवर्ती सूची में आ गई है। तो ये पहले राज्य सूची में थी और अब ये संवर्ती सूची में आ गई इस संविधान संशोधन के तहत। तो ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न है पंचायती राज की शुरुआत करने वाला भारत का राज्य कौन सा, यानी पहला राज्य कौन सा है। तो ये राजस्थान के नागौर जिला एक है, उसी में ये सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना यानी कि शुरुआत हुई थी। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। तो ये 44वां संविधान संशोधन है। इसके तहत संविधान को मौलिक अधिकार से संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, दूसरा प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये हो गया राइट। दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न है हमारा संविधान दूसरा प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का वर्णन मिलता है। तो ये अनुच्छेद 324 में है, आर्टिकल 324 में इसका वर्णन मिलता है। हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न है दोस्तों जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखा रहा होगा, तो ये है निम्नलिखित में से किस सेट में विद्युत के
कुचालक शामिल है? किस सेट में विद्युत के कुचालक है? लकड़ी कुचालक है, थर्मोकोल कुचालक है, लेकिन लोहा सुचालक है। तांबा, लोहा, चांदी ये सबके सुचालक हैं। लकड़ी, थर्मोकोल, रबर यही क्या हैं? ये कुचालक हैं, कुचालक हैं, और सभी क्या ये सुचालक हैं। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर ऑप्शन 3 नंबर। तो ये राइट आंसर बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या? दूसरा प्रश्न है ऊर्जा के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है? किससे पहचानते हैं? यानी ऊर्जा की जो मापन इकाई है उसे क्या कहते हैं? इसे जूल कहते हैं। ये होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम होता है, इसका रासायनिक सूत्र रहता है CaSO4 इंटू 1/2 यानी कि हाफ H2O। तो इसका ये रासायनिक सूत्र होता है और इसका नाम आता है कैल्शियम सल्फेट हेमेट्राइडेट, हेमीहाइड्रेट। ये हो गया इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की। दूसरा प्रश्न क्या है? विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? ये गाजर है दोस्तों। ये हो गया हमारा राइट आंसर। और दोस्तों नींबू में विटामिन सी पाई जाती है, नींबू विटामिन सी पाई जाती है प्रचुर मात्रा में। सबसे अधिक विटामिन सी आंवला में पाई जाती है, सबसे अधिक विटामिन सी आंवला पाई जाती है। अगर ऑप्शन ना दिया हो आंवला तो आप नींबू लगा सकते हैं या संतरा लगा सकते हैं। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न हमारा है भारत पूर्व में किन देशों के साथ अपनी थलसीमा साझा करता है? यानी कि पूर्व में जो भारत है वो किन देशों के साथ साझा सीमा करता है? तो पूर्व में किसके साथ साझा करता है? म्यांमार और बांग्लादेश के साथ ये पूर्व में साझा करता है। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है लेबनान की राजधानी क्या है? लेबनान की राजधानी बेरूत है। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों मैं जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये एकदम ऑथेंटिक एक तरीके से हैं, जो कि इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। मैं आपको करा रहा हूँ इसी तरह से क्वेश्चन। जो पीटी का 2021 का जो एग्जाम हुआ था, 2021 में जो पीटी का एग्जाम हुआ था उसमें इसी तरीके से प्रश्न आए थे। तो मैंने भी एग्जाम दिया था दोस्तों, तो इसी तरह से क्वेश्चन आया था, उसी तरह से मैं आप उसी के हिसाब से मैं क्वेश्चन में करा रहा हूँ। तो दोस्तों ओके दोस्तों, तो ये होगा मेरा राइट आंसर। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है दोस्तों। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? दूसरा प्रश्न है खासी निम्नलिखित में से किस राज्य की भाषा है? खासी भाषा एक होती है दोस्तों, ये दोस्तों किसकी है? मेघालय की है। खासी भाषा है, राज्य की भाषा है, ये राज्य मेघालय राज्य की खासी भाषा है। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? दूसरा प्रश्न है जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भारत किस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाता है? भारत संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाता है। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आसियान सदस्य देश नहीं है? तो म्यांमार भी है, इंग्लैंड भी है, इंडोनेशिया भी, भारत नहीं है। ये 10 देश होते हैं वो स्थायी सदस्य हैं, लेकिन ये भारत अस्थायी सदस्य देश की श्रेणी में आता है। ये होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न हमारे क्या है? दूसरा प्रश्न कनेरी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो कनेरी गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में हैं। ये होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? हेमिस महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? हेमिस महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? ये लद्दाख में मनाया जाता है। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न हमारे क्या है? दूसरा प्रश्न है दोस्तों जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, सौर मंडल के किस ग्रह का रंग नीला हरा है? तो नीला तो दोस्तों पृथ्वी का रंग है, लेकिन हरा और नीला कह रहा है, तो हरा नीला किसका होगा? अरुण जो ग्रह है इसका ये राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये जो है तो इसका आंसर ये पृथ्वी नहीं होगा, ये पृथ्वी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? अरुण इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? दूसरा प्रश्न है हमारा साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन है? साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार जीता है वो अश्वेत राष्ट्रपति कौन है? बोले सोयंका। ये दोस्तों अश्वेत राष्ट्रपति हैं, ये साहित्य में नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। तो ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? दूसरा प्रश्न है हमारा जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पूना में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? पूना में होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? ये दोस्तों किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ये हो गया राइट आंसर। बाल गंगाधर तिलक ने ही 1916 में ये पूना में
आंदोलन शुरू किया था। ये होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, भारत पूर्व में किन देशों के साथ अपनी थल सीमा बनाता है। ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। तो ये बांग्लादेश और म्यांमार के बीच ये सीमा बनाता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न दोस्तों, आपको जो प्रश्न कराए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है पीटी एग्जाम के लिए 2021 में, अब सॉरी 2022 में जो होने वाला है 6 से 5 अक्टूबर में ये होने वाला है। 6 या 5 अक्टूबर में ये होगा, 5-6 अक्टूबर के करीब होने वाला है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम आपको कराएं दोस्तों, ज़्यादातर पिछले एग्जाम में 2021 में होता है इसी तरह के प्रश्न पूछे भी गए थे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा, मेरे प्रश्न अच्छे लगे हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। शेयर करने के बाद उसे लाइक भी कर लीजिएगा। और दोस्तों इसी तरह के कंटेंट और क्वेश्चन पाने के लिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो अंत देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।